अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। कल हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिस्कस किया था जिसमें हमने रेज को देखा था कि वो डिफ्रैक्ट कैसे होती हैं। आज हमने वही डिफ्रैक्शन देखनी है एक्स रेज की बाय क्रिस्टल, कि जब वो क्रिस्टल से टकराती हैं तो क्या होता है। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। जो एक्स रेज है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, रेंजिंग इन वेवलेंथ फ्रॉम, जिनकी वेवलेंथ अबाउट 100 ऑंगस्ट्रन टू 0.01 ऑंगस्ट्रन है। 1 ऑंगस्ट्रन इज इक्विवेलेंट अबाउट 10 की पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर आपको रेंज बताई हुई है कि इसकी रेंज 10 की पावर -10 मीटर है। द शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, जितनी ज़्यादा एक्स रेज की वेवलेंथ शॉर्टर होगी द ग्रेटर इज द एनर्जी, एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी। एंड पेनिट्रेटिंग पावर आल्सो इंक्रीजेज। बिकॉज जो वेवलेंथ और एनर्जी है इनका आपस में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो यहाँ पर एनर्जी और पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी, अगर ये डिक्रीज होंगी तो ये इंक्रीज। अब एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताया हुआ है, वी हैव स्टडीड दैट द रिफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट देन द ग्रेटिंग स्पेसिंग इज सिमिलर इन साइज। यानी जो डिफ्रैक्शन होती है वो डिपेंड कर रही होती है ग्रेटिंग स्पेस पर। यानी यहाँ पर जो स्पेस दी हुई है वो इस पर डिपेंड करती है कि हर स्लिट की जो स्पेस है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी तो इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर इसी तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे पास डिस्टेंसेज हैं इन्हें हम ग्रेटिंग एलिमेंट्स कहते हैं या ग्रेटिंग स्पेस। इस सिमिलर इन साइज, इनका साइज सिमिलर होता है और सिमिलर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग वेव। लेकिन जो इनकी वेवलेंथ होती है वो स्मॉलर होती है इनकमिंग वेव से। द रेगुलर एरे ऑफ द एटम इन अ क्रिस्टल फॉर्म्स अ नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि जिस पावर से वो इंसिडेंट करती हैं किसी भी क्रिस्टल लेटिस पर या किसी भी क्रिस्टल पर, उसी पावर से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं दूसरे पाथवे में। हाफ रिफ्लेक्ट होती हैं और हाफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन एक्स रेज स्कैटर फ्रॉम द एटम ऑफ द क्रिस्टल, जैसे ही एक्स रेज स्कैटर होती हैं फ्रॉम द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल पर वी गेट द सेम डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। तो दोनों रेज के सेम इफेक्ट्स आएंगे विद द सेम आपके पास विजिबल लाइट, जो कि एक लाइट का यहाँ पर वेवलेंथ होती है वही वेवलेंथ एक्स रेज की होगी। यानी सेम वेवलेंथ होंगी, चाहे वो इल्यूमिनेटिंग लाइट हो या फिर एक्स रेज हो। देन इंसिडेंट ऑन द ऑर्डिनरी ग्रेटिंग, ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास कोई भी हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है या कोई भी सॉलिड मैस हो सकता है, एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन ब्रैग्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखनी है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स बाय एक्स रेज एज इनिशिएटेड इन। 2 फिजिस्ट थे, एक उनमें से जो है WH ब्रैग्स था, यानी विल्हेल्म हेनरी ब्रैग्स एंड हिज सन WL ब्रैग यानी विल्हेल्म लॉरेंस। इन्होंने क्या किया था, दोनों फिजिशियन ने 1914 में सजेस्ट किया था कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल की एक्स रेज जो हैं वो डिफ्रैक्ट करती हैं। दे फाउंड दैट द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रेज वाज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल, कि जैसे भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ बीम रेज जो होंगी, मोनो का मतलब होता है सेम और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। यानी मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है वन कलर पैटर्न, मोनो वन एंड क्रोमेटिक सेम कलर पैटर्न ऑफ एक्स रेज वाज रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी क्रिस्टल प्लेन से एज इट एक्टेड लाइक अ मिरर, और ये एक मिरर की तरह काम करेंगी। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपको बताया हुआ है सपोज एन एक्स रे बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कोई भी आपने रे लेनी है एक्स रे, उसे फॉल करवाना है यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट पर या क्रिस्टल पर। जैसे ही एक्स रे फॉल करेगी इस एलिमेंट पर फर्स्टली तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हाफ जो है वो बैक साइड पर रिफ्लेक्ट होगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस पॉइंट को आप बी का नाम दे देंगे और सेकंड पॉइंट को आप सी का। तो ये जैसे ही इस पॉइंट पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरह इसका पाथवे चेंज हो जाता है, टोटली चेंज। फिर ये पीछे की तरफ अपना एक इमेज बनाती हैं और ऐसे ही सेम जिस पॉइंट पर लगेंगी फिर ये सेकंड वे में रिफ्लेक्ट होंगी। तो इस तरह हमारे पास एक रे से 2 रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इनका सेम इमेज बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनके दरमियान स्पेस होगी उसे D से शो करेंगे और D यहाँ शो करता है ग्रेटिंग एलिमेंट को। तो एक D जो है उसका हमारे पास एलिमेंट इक्वल होगा साइन थीटा के, सेकंड डिस्टेंस भी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 2D साइन थीटा। तो इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास BC को आप प्लस कर देंगे B-C से, तो आपके पास टोटल ग्रेटिंग स्पेस एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपके पास फाइनल फिगर होगा पार्ट डिफरेंस का
द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेन ट्रेवल्स सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन। ये जो लोअर और अपर प्लेन से दो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सेम पाथवे में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेट डी बी द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेन। जो डी है यहाँ पर शो किया हुआ उसे हम एडजेसेंट प्लेन के दरमियान डिस्टेंस कहेंगे, कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इस डी को आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कह सकते हैं। फ्रॉम फिगर द पार्ट डिफरेंस, अब पार्ट डिफरेंस इक्वल होगा बी सी प्लस बी सी डैश इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्योंकि टू ग्रेटिंग एलिमेंट्स है तो ये आ जाएगा 2d साइन थीटा। देयरफॉर फॉर रेनफोर्समेंट द पार्ट डिफरेंस शुड बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। तो ये क्या होगा, मल्टीपल होगा वेवलेंथ का। इसे आप कहेंगे 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये आपके पास आ गई फाइनल इक्वेशन। वेयर यहाँ पर जो आपको n दिया हुआ है ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 मैक्सिमम और मिनिमम को शो करते हैं। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा इसे हम कह सकते हैं कि ये ब्रैग्स इक्वेशन है, यानी ब्रैग्स इक्वेशन की वजह से इसे हमने एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं। एप्लीकेशंस में आपको बताया हुआ है एक्सरे डिफ्रैक्शन हैज़ बीन अ यूजफुल टूल इन द अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इनका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद आपको बताया हुआ है हेमोग्लोबिन विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। हेमोग्लोबिन के लिए भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन हैज़ लेड टू डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ एक्सरेज को जो है डिस्कस किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।